जब आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आप चाहते हैं बच्चा हो जाए, तो सबसे पहली चीज़ जो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं वो होती है सीमेन की टेस्ट। कुछ लोग इसमें झिझकते हैं, शर्म आती है, वो डरते भी हैं, वो चाहते हैं कि वो जान ले सीमेन सही है कि नहीं, उनका वीर्य सही है कि नहीं। इस पर जब वो सर्च शुरू करते हैं तो आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आ गए हैं जो बताते हैं आप घर बैठे जान लीजिए आपका वीर्य सही है कि नहीं, आपको बच्चा हो जाएगा। आपका वीर्य सही है तो आपको घर बैठे ही पता चल जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाले सारे जो लोग होते हैं ये नॉन मेडिको होते हैं, मतलब जो डॉक्टर हैं ही नहीं, इनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। पता नहीं किस आधार पे क्या ये लोग गारंटी शुदा दावे करते रहते हैं और लोग भी इसमें फंस जाते हैं। तो पहली चीज़, इन भ्रम में ना आए। सीमेन की जांच बहुत बेसिक जांच होती है और बहुत सिंपल है। आपके आसपास बहुत सारे लैब्स हैं जहां पर हो सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें आ जाती है कि हम कैसे जानें जो हम सीमेन दे रहे हैं, हमारा सीमेन जो है वो उसकी रिपोर्ट नॉर्मल है कि नहीं। तो सीमेन के टेस्ट को रिपोर्ट नॉर्मल है कि नहीं जानने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। इसको हम लोग आज डॉक्टर मंदार से समझेंगे कि सीमेन टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल है कि नहीं, हम लोग कैसे जान सकते हैं। डॉक्टर साहब पुरुष बांझपन विशेषज्ञ और आईवीएफ कंसल्टेंट है और लास्ट 27 सालों से इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। सीमेन की टेस्ट, सीमेन टेस्ट उसको वीर्य की जांच बोलते हैं, सीमेन एनालिसिस भी कहा जाता है। इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। ये जो सीमेन की टेस्ट है उसके लिए WHO ने 2010 में हमें कुछ नॉर्म्स दिए हैं, गाइडलाइंस दिए हैं। वो कैसे दिए हैं? उन्होंने जो सैंपल साइज लिया गया है 1953 वॉलंटियर का सैंपल लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उन्होंने कहाँ से लिया है? ये 3 कॉन्टिनेंट से लिया गया है और 8 कंट्रीज, और ये सारे जो हो कंट्रीज है गोरे लोगों की कंट्रीज है, वहां से उन्होंने सैंपल लिया गया। ये कौन लोग थे? 1953 वॉलंटियर्स थे। ये वो लोग थे जिनको बच्चा हुआ है, प्रोडक्टिव मेल थे, जिनको बच्चा हुआ है, उनका बच्चा 1 साल का हो गया। इन लोगों का इन्होंने सैंपल लिया था और उसके आधार पे उन्होंने कुछ नॉर्म्स, कुछ गाइडलाइंस दिए हैं हमको। तो अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने सारा जो सैंपल साइज लिया है वो गोरे लोगों के कंट्री से लिया है, अपने इधर इंडियन लोगों के कंट्री, अपनी कंट्री से उन्होंने सैंपल नहीं लिया है, किसी की सीमेन के जांच का सैंपल नहीं लिया, और एशियन कंट्रीज से भी नहीं लिया गया है। ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि जो लोग जिनके ये गाइडलाइन के हिसाब से सीमेन की जांच नॉर्मल है, उनकी सीमेन का रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन उनको बच्चे नहीं हुए हैं, उनको भी उन्होंने इसमें काउंट नहीं किया है। और जो तीसरा प्रॉब्लम है, ये जो सैंपल लिया गया है उसमें उन्होंने कट ऑफ दिया है, लोअर कट ऑफ दिया है, जो 5th परसेंटाइल है, मतलब समझ लीजिए 5% लोअर कट ऑफ दिया है, लेकिन उसके नीचे भी लोगों को बच्चे हुए हैं, उनको भी उन्होंने काउंट नहीं किया है। बात समझ में आ रही है? मतलब इसका क्या है, मायने क्या है इसके? ये केवल एक गाइडलाइन है, गॉस्पेल ट्रुथ नहीं है, अंतिम नहीं है ये। तो अगर सीमेन की रिपोर्ट किसकी नॉर्मल आती है, तो ऐसे भी लोग हैं जिनको बच्चे नहीं हुए नॉर्मल होने के बावजूद, तो तुरंत चौड़ा होने की जरूरत नहीं कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है, खुश होने की जरूरत नहीं। जिनका रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आ रहा है, ओके, एबनॉर्मल है, उनको भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, सिकुड़ने की जरूरत नहीं है। केवल एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग उसको देखेंगे। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो एक फिजिकल पैरामीटर होता है, फिजिकल मतलब ग्रॉस, ग्रॉस एग्जामिनेशन होता है, और दूसरा माइक्रोस्कोपिक, जो दूरबीन से देखा जाता है माइक्रोस्कोप के अंडर, जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, और जस्ट हमको सीमेन देख के ही पता चल जाता है उसमें क्या है क्या नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में हमको जानकारी देंगे। तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो है वॉल्यूम, कितना होना चाहिए वॉल्यूम। तो WHO ने बता दिया है कि 1.5 to 4 ml होना चाहिए, मतलब जो भी माल निकलना है 1.5 to 4 ml के आसपास है तो वो नॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है कि कभी अगर नॉर्मल नहीं हो, कम हो, 1.5 ml से कम हो या फिर 4 ml से ज़्यादा हो। ये कब होता है? जब ये कम होता है तो उसमें पहला प्रॉब्लम होता है कलेक्शन एरर, यानी पहले हमारे रिपोर्ट में बताया सावधानियां सैंपल कलेक्ट करने में, तो कभी कभी करते करते कुछ इधर उधर छिटक जाता है, उड़ जाता है, तो रॉन्ग प्रिपरेशन, रॉन्ग कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन करने में कुछ इधर उधर गिर गया है, तो इसकी वजह से वॉल्यूम कम हो जाएगा। ओके, कभी कभी जो परहेज होता है जो बहुत कम होता है, 2 से 7 दिन का होना चाहिए ना, उससे भी कम है, तो फिर सैंपल का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। और कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती है जिसमें जो नलियां होती है वो इन्फेक्शन की वजह से ब्लॉक होती है, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें कुछ ग्लैंड्स होती है वो एब्सेंट होती है, जन्मजात, ये प्रॉब्लम्स की वजह से
वो वॉल्यूम कम दिखता है। वॉल्यूम ज़्यादा कब दिखता है? जब आपका परहेज ज़्यादा हो तो वॉल्यूम ज़्यादा दिखेगा, या फिर इन्फेक्शन हो बॉडी के अंदर तो वो ज़्यादा दिखेगा, वो ग्लैंड्स के अंदर, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, तो ये रहा वॉल्यूम के बारे में। फिर दूसरा जो है, जो उसका कलर होता है, देखिए हम लोग को पता चलता है कलर कैसा है। नॉर्मल कलर साधारण मिल्की व्हाइट होता है। अगर लेकिन ये येलोइश है तो क्या दर्शाता है? ये कुछ अंदर इन्फेक्शन है। कभी ये रेडिश हो जाता है। ओके, इसका मतलब क्या समझ में आता है? उसमें आरबीसीज है, ब्लड है। कभी होता है जब कोई ट्रॉमा होता है जो यूरेथ्रा के आसपास, ठीक है, या फिर कोई कैंसरस ग्रोथ होती है, ये बहुत रेयर होती है, तब उसमें रेड हो सकता है, जो ब्लड होता है रेड कलर का। फिर तीसरा जो होता है गंध। पहले तो इसमें कोई ज्यादा गंध ऐसी होती नहीं है, अगर है तो भी थोड़ा माइल्ड फिशी स्मेल होता है। लेकिन अगर उसको बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है तो ये दर्शाता है कि कोई इन्फेक्शन है। ओके, तो ये रहा। और फिर चौथा जो है वो है पीएच। आपने देखा ना, वजाइनल पीएच एसिडिक होता है, तो जो सीमेन का पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है। ये इसलिए ताकि जो अंदर जो बीज है उसको बचाव कर सके वजाइनल एसिडिक पीएच के साथ। इसलिए अगर पीएच जो निगेटिव हो, मतलब अल्कलाइन होना चाहिए, अगर वो एसिडिक है तो इसका मतलब अंदर कोई इन्फेक्शन है। तो ये रहा पीएच के बारे में। फिर अब ये दो ऐसे पॉइंट है जिसमें है विस्कोसिटी और लिक्विफैक्शन, हम लोग साथ ही में देखेंगे। विस्कोसिटी मतलब क्या? सीमेंट की विस्कोसिटी मतलब क्या? चिपचिपापन। ओके, जब आप हाथ में ऐसा लेंगे तो चिपचिपापन आपको समझेगा। तो ये है विस्कोसिटी। ये कभी कभी बहुत ज्यादा पानी जैसी हो जाती है तो ये एबनॉर्मल है। तो कभी कभी बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होता है मतलब क्या? अगर हम लोग सिरिंज से लेने की कोशिश करते हैं तो सिरिंज में आने में बहुत दिक्कत हो जाती है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा है, तो ये एबनॉर्मल है। ओके, और अगर बहुत ज्यादा पतला है तो सीमेंट हम लोग ले लेंगे सिरिंज में, और जब एक ड्रॉप बनाएंगे तो ड्रॉप बनेगा नहीं और ड्रॉप फैल जाएगा, मतलब ये लो विस्कोसिटी का है। ठीक है, और रहा लिक्विफैक्शन, और ये ऐसा कब होता है? जब जो ग्लैंड्स होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है, सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड्स होती है, उसमें कुछ केमिकल तत्व होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उसमें इन्फेक्शन की वजह से कुछ गड़बड़ी हुई तो ऐसा होता है। फिर आखिरी जो पॉइंट है लिक्विफैक्शन। सीमेंट का है, जब निकलता है तो हल्का सा लिक्विड होता है, फिर जेल जैसा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, फिर वापस लिक्विड हो जाता है। इसी को लिक्विफैक्शन बोलते हैं। ये 15 से 20 मिनट में हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो इसमें प्रॉब्लम है, वही सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट में, ग्लैंड में प्रॉब्लम है। तो ये रहे आपके पैरामीटर्स या पॉइंट्स जिसको हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन या ग्रॉस एग्जामिनेशन में देखते हैं। तो अभी इसका रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल में मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्या एप्लीकेशन क्या है, आपको ये जानना जरूरी क्यों है? ओके, तो जैसे मैडम ने बताया है कि आजकल जो इंटरनेट पे गुमराह करने वाले वीडियोज होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपको बताते हैं घर में ही टेस्ट कैसे करें और उसके आधार पे अपना खुद का इलाज, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन और सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ ट्रीटमेंट कैसे करें, ये सब ये लोग बताते हैं। और ये लोग जो होते हैं वो डॉक्टर नहीं होते, प्रशिक्षण नहीं होता है इनको। जैसे कोई झोला छाप पहले हुआ करते थे ना, झोला छाप, तो अभी झोला के जगह पे इनके हाथ में ये आपका मोबाइल आ गया है। ठीक है, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे इधर उधर से जानकारी लेके उसका संकलन करके आपको परोसते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली परोसते हैं। ये लोग डॉक्टर भी होते नहीं है और उनके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन हाँ, ये सारी जानकारी, ये लोग डॉक्टर नहीं, आपको समझना चाहिए। और सही जगह पे, अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो सही जगह पे उसका इलाज और जांच करनी चाहिए। ये तो ऐसा ही है जैसे पहले जमाने में हम लोग देशाटन करते थे, यात्रा करते थे, तीर्थाटन करते थे, तो पहले तो क्या मजबूरी थी, पैदल जाना पड़ता था, बैलगाड़ी से जाना पड़ता था। लेकिन आज के जमाने में ऐसा कोई करता नहीं है, क्योंकि आपके पास फ्लाइट है, ट्रेन है, बसेस है, आप उससे जा सकते हैं। साइंस ने प्रगति की है, उसका आप एडवांटेज ले रहे हैं। कोई पैदल चल के नहीं जाता, वैसा ही है। जब आपके आसपास प्राइवेट डॉक्टर्स है, ट्रस्ट में डॉक्टर्स है, गवर्नमेंट के सरकारी अस्पतालों में क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, तो अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पे आप ये सब लोगों के पास जा सकते हैं। अपना घर में ही सब इलाज ना करें और ये लोगों के हत्थे ना चढ़े। ओके, ये इसका एप्लीकेशन है। अगर आपको बच्चों एक दो साल के बीच में नहीं हो रहा है तो सीमेन की जांच करनी सही जगह पे आवश्यक है। दूसरा जो इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन है, जो आपको हम लोग ये जानकारी क्यों दे रहे हैं, मैं क्यों दे रहा हूँ ये जानकारी, ये आपको एक वार्निंग साइन की तरह लेनी चाहिए। ठीक है, अभी शादी को 1-2 साल हो गए और या फिर आप पहले से ही देख रहे हैं कि मेरा जो सीमेन है वो बहुत ही कम आता है, समझा कि नहीं, या फिर बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा निकलता है माल, तो ये वार्निंग साइन है। उसको अगर दुर्गंध आ रही है तो ये वार्निंग साइन है। ठीक है, अगर उसमें रेडिश टिंज है या फिर बहुत येलोइश कलर है तो एक कलर गड़बड़ है उसका, तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बहुत ज्यादा चिपचिपा है, पानी जैसा है, या फिर बहुत ही ज्यादा गाढ़ा है,
पतला होता ही नहीं है। तो ये भी वार्निंग साइंस है। ये वार्निंग साइंस समझ के आप सही जगह पे जाइए, अपने आसपास एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाइए, उनको अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। ओके। आपने डॉक्टर साहब से समझ लिया जो ग्रॉस पैरामीटर्स होते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं सीमेन के, क्या है, नॉर्मल क्या होता है, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है सब सही है तो इसका मतलब आप पोटेंट हैं, बच्चा पैदा करने के लिए आप फर्टाइल हैं, क्योंकि बच्चा होगा वो शुक्राणु से होगा, जिसको बीज बोलते हैं या स्पर्म बोला जाता है। तो वीर्य के अंदर शुक्राणुओं की संख्या बताती है कि आपका वीर्य बेबी पैदा करने के लिए कैपेबल है कि नहीं है। तो इसमें शुक्राणुओं की संख्या कितनी है, मोटिलिटी कितनी है और क्वालिटी क्या है, ये जांच माइक्रोस्कोप द्वारा लैब में होती है। तो ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, ये हम लोग अगले टेस्ट में, अगले वीडियो में जानेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सेव और सब्सक्राइब करें, और अगर इससे संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। हम बहुत जल्दी ही आपकी क्वेरीज का आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।